मुझे दिख रहा है ना अभी? आ गया यस सर। सर। हाँ जी जी। वो एक क्षण के लिए जूम ने भी राहु की बात सुन ली तो वो लुप्त हो गया। हाँ। नाम नाम सुनते ही सुनते गड़बड़ ही करता है सर। बिल्कुल इमीडिएट फर्क कर दे दिया उसने। छाया ग्रह है तो वो भी छाया में चला गया सब। वो अभी परेशान मैंने बोला मैंने तो कुछ नहीं किया। तो सर चलिए। पहले राहु दूसरा अष्टम, दो अलग ऐसे खतरनाक चीजों की बातें कर हाँ रहे तो थे हम। फिर अष्टम में पाप ग्रह अच्छा होता है। हाँ उसी में ताकत है ना ध्यान सर। रहे। पाप ध्यान ग्रह रहे। में शक्ति है। शक्ति तो पाप ग्रह में है, शुभ ग्रह में तो बुद्धि है। तो ठीक है वो किसी के थ्रू काम करना पड़ेगा, पाप का ग्रह के साथ ही करेगा तो मेरा अभी भी बिल्कुल आप बोल रहे हो बिल्कुल सही है सर। बिल्कुल सही, एनर्जी तो वहीं पर है। तो अब ये प्रवासी वापस आएगा जो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन रखता है कि भाई कोई गया है, आएगा नहीं। क्योंकि ऐसा तो प्रश्न तंत्र में बहुत सारे सवाल दिए हुए हैं, कुछ कुछ आजकल के जमाने कोई महत्व के नहीं रहे तो उनको मैं छोड़ दे रहा हूँ। तो फिर भी जहां तक के हो सके। पर तो ये होता है कोई बाहर गया है नहीं आ रहा, क्या हुआ आदि ऐसा चलते रहता है। और यहाँ पर मैंने एक बार मेरे ख्याल से पिछले वक्त बोला भी था, वो श्लोक दिया है कि इसका संबंध है, पहले कुछ आया है कि गमो गमो न स्याता स्थिर राशो विलग्न गे वगैरह, कि चर राशि होगी तो जिसका उपयोग नताशा जी ने वो पोस्ट विशारद पे आया था उसमें किया था, चर लग्न है हो जाएगा करके। मैं पढ़ते रहता हूँ, आप क्या लिखते हैं। तो उसी के बारे में है कि रोग भी नहीं क्षमता, द्रव्य का लॉस हो जाता, नुकसान हो जाता है, निगेटिव रिजल्ट आते हैं वगैरह वगैरह बोला है। तो अब उसमें भी वो थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं कि विपरीतम उसी का यहाँ पर वो सर श्लोक है, सर उसी के एक संदर्भ में है। हाँ बेटा। सर एक प्रश्न पूछ स्टार्ट जी करने से पहले, जी वो जी। जो कुंडली थी, सर अगर कुंडली जैसे प्रश्न कुंडली ऑलरेडी वो 2-2.5 महीने पुरानी कुंडली है तो क्या उसका इम्पैक्ट रहेगा? मेरा मत है कि उस वक्त का इम्पैक्ट नहीं रहेगा, पर एक हम ऐसा समझ सकते हैं कि कोई चीज समझने के लिए या एग्जाम्पल के लिए उसका हाँ फायदा है नहीं, वहां पर। एग्जाम्पल के एक नहीं, एक वैसे चीज रिजल्ट्स एक चीज और भूल रिजल्ट्स गई तो थी। नहीं देगा। मेरे ख्याल से शुक्र और मंगल का इत्तेशाल भी हो रहा था। हाँ नहीं, इश्ताल और नहीं वो है सब ना? हो रहा था हाँ सर, वो हाँ तो कुंडली बिल्कुल में ठीक है। बिल्कुल। तो लेकिन मुझे मैंने कहा वो इट वाज अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टू या 2.5 months, तो या नहीं नहीं, उस इट इज जस्ट टू कंफर्म वेदर वी हैव अंडरस्टूड द प्रिंसिपल्स, मुझे लगता है ओके। उससे। क्योंकि देखिए बोला ऐसा है, शुरू में ही हमने देखा है कि जब वो प्रश्न पूछता है तो दैवज्ञ के मन में कुछ तो भी आता है भाव जो आगे निकलता है, और वही बताया गया है। इसका कारण यह है कि जिस दिन वो जिसको पूछा गया उसको लगे कि मैं इस समय अब देखूं, उस समय की उसने कुंडली डालना चाहिए, ऐसा मेरा वैयक्तिक मत है। लोग बोलते हैं कि जब जहां से अमेरिका में डाला होगा तो उसको टाइम एडजस्ट करो वगैरह वगैरह, अलग अलग मत है इसमें, इसमें कोई सवाल नहीं, पर मैं सर ये उससे ये समझ रहा हूँ कि इसमें वो जो प्रश्न कुंडली देख रहा है उसको वो देखने की इच्छा होगी तो वो रिजल्ट देगा, इस प्रकार से शायद कहने का उन्होंने प्रयास किया है। उन्होंने बोला मन में स्फुरण होता है उसके। सर ये कुंडली तो एक सर साल पुरानी है सर, 2-3 महीने पुरानी भी नहीं है, 1 साल नहीं। पुरानी होगी ये तो। हाँ तो ये एज ए एग्जाम्पल कुंडली अच्छी है ना, प्रिंसिपल्स के रूप तो पढ़े जा सकते प्रिंसिपल्स हैं के ना। रूप में अच्छी है। हाँ। हाँ। प्रिंसिपल्स के रूप में अच्छी है, क्योंकि ना हमें वो प्रश्न पूछा गया, ना हमने उसको समझा, परंतु एक तत्व समझ आपने देखा होगा कि शायद रमन साहब ने भी ऐसी कुछ कुंडलियां दी है उनके प्रश्न तंत्र पे जो टीका है उसमें, वो बेसिकली एग्जाम्पल कुंडली है। उस प्रकार की फिर से कुंडली आती भी नहीं है, पर वो हमें कुछ तत्व समझाते हैं। तो उसमें भाई इस्तेशाल भी हो रहा है, फिर वो दोनों एक दूसरे के घरों को भी देख रहे हैं, हाँ जी। गुरु और शुक्र। है ना? हमने बिल्कुल शुरू में देखा, मैंने बोला आखिरी आखिरी में मैं उसी पे जाता हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम इतना ख्याल में नहीं रखता। तो मैं बहुत बार बोलता हूँ कि हम शॉर्टकट वाले लोग हैं, तो इसको भी ख्याल में रखते हैं, पर वो ज्यादा कई बार हमको अच्छे फल देता है। जैसा रोग प्रश्न में वगैरह लग रहे षष्टेश इनका इत्तेशाल होना, एक दूसरे को देखना, ये ज्यादा महत्व का आ जाता है। तो ये प्रिंसिपल समझने के लिए अच्छा है। परंतु अब वो कुछ भी प्रश्न हो सकता है, कोई कहाँ गया है वो आया कि नहीं, क्योंकि यहाँ यस और नो में देखना है ना हमें। पर उसका जो आधार है यहाँ आता है, विप्रतम चरे वाच्यम फलम मिश्रण द्विमूर्ति स्थिरत्व प्रथमे खंडे परार्धे चर राशिवाद। यहाँ पे
हम द्विसोमा राशि को कैसा देख रहा है, शायद उसके बारे में मैं बोला भी था, क्योंकि ये श्लोक आने का था। पर उनका कहना है कि भाई यदि चर राशि है तो जो भी तकलीफ उसका उल्टा हो जाएगा, तो भाई अच्छा है तो बुरा होगा, बुरे का अच्छा होगा आदि, इस अर्थ से है। पर द्विसोमा लग्न में क्या होगा ये बड़ा महत्व का है। मिश्र फल होगा का अर्थ क्या है वो उन्होंने बताया है कि प्रथम अखंड यानी पहला होरा जो है, यानी पहले 15 अंशों में वो स्थिर लग्न के समान फल देते हैं, और द्वितीय भाव में चर लग्नवत फल प्राप्त होते हैं। ये हमको एक समझने के लिए थोड़ा मददगार साबित हो जाता है कभी कभी। और इसीलिए वो देखिए बार बार कहते हैं कि स्थिर लग्न होगा तो नहीं होगा, चर होगा तो हो जाएगा, और द्विसुबा होगा तो तकलीफ होने के बाद होगा। और इसीलिए क्योंकि शुरू के भाव में यदि स्थिर है तो वो ना ऐसा बता रहा है, और फिर चर भाग आने के बाद में इसलिए वो तकलीफ होने के बाद में होता है, ऐसे जो बोला है उसका संबंध इस तत्व से शायद है। तो ये आपको अलग अलग जगह काम आ सकता है, यदि खासकर ट्रांजिट में हम उसको सोच रहे होंगे तो शायद ये काम आ सकता है। क्योंकि उन्होंने बहुत बार जगह बोला कि ये जैसा है तो ये जन्म लग्न कुंडली से भी आप देख सकते हो, वो इशारा है। ये बहुत दूर नहीं है, सिर्फ यहाँ बच्चे का जन्म क्या है वो अलग ढंग से देखा गया है कि इसके मन में प्रश्न आया, वो सब जो एम्ब्रायो है, और वो जब दैवज्ञ के दिल में दिमाग में गया, वहां वो गर्भ बड़ा हुआ और फिर उसके दिमाग से निकला, इस प्रकार से वो किया हुआ है, तो वो भी एक प्रकार का जन्म ही है। इसलिए इनको हम कई बार हमारी जन्म लग्न कुंडली में भी अप्लाई कर सकते हैं, काफी इसमें के तत्व। और इसीलिए अपन सोच रहे कि ये ऐसा नहीं बोला, ये क्यों बोला होगा। तो मैं आपको बोलो, मैं इसी प्रकार से देखता हूँ कि कोई श्लोक बोल के बोलता हूँ इस कारण से बोला होगा करके, वो इस कारण उस लिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग काफी हायर लेवल पे चले ऑलरेडी चले गए हो। तो और स्टैंडर्ड प्रश्न तो आते ही नहीं है, जो पूछता है हमें वो और कुछ पूछता है। तो हमें उसका अच्छा वो आता है इसलिए कि भाई इनसे मुझे कुछ तो मालूमात मिलेगी, कुछ तो कोई डायरेक्शन मिलेगी। तो इसलिए अपन इस प्रकार से, मेरी मेरी खैर ऐसी आदत भी वैसी है, मैं डिस्कस भी वैसे ही करता हूँ, तो आपको ख्याल भी अभी तक तो आ गया होगा। तो अब आगे जाते हैं कि प्रवासी शीघ्र आयाति गुरु शुक्रो त्रिवित्त को, तृतीय भाव में या द्वितीय भाव में यदि गुरु या शुक्र हो गए या दोनों साथ में, शुक्र को बोला है तो दोनों साथ में, तो जो जाने वाला है वो जल्दी वापस आ जाता है। इसका कारण मुझे ऐसा लगता है कि चतुर्थ भाव हमारा अ, अ, मकान है, हमारा स्थान है, मूल स्थान है, और वो वहां तक चला ही गया है तो आगे जाएगा, इस अर्थ से लिया होगा। और उसका आगे आधार मैं ले रहा हूँ कि चतुर्थ स्थान अगर आवे तो शीघ्र आयाति कार्य, यदि वो चतुर्थ भाव में चला जाता है तो क्या होता है, तो होते कि वो अपना कार्य करके शीघ्र वापस आ जाता है। द्वितीय और तृतीय में वो आने वाला है, चतुर्थ में जाने के बाद में वो काम करके आने वाला है। इसका अर्थ हमको समझता है कि चतुर्थ भाव में स्थित होता है, उसको अच्छा लगता है, सामने कर्म भाव है, दशम भाव है, कार्य का भाव है, इसलिए वो कार्य करके वापस आता है, इस प्रकार से बोला है। लग्न से निकल के वो धीरे धीरे फोर्थ हाउस तक ही जा रहा है, चतुर्थ भाव तक ही जा रहा है, जो हमारा हमारी मातृभूमि बोलो, अपना मकान बोलो, वहां आ रहा है। इस प्रकार से शायद बोला, वहां पे उसकी थोड़ी सी स्पीड भी बढ़ जाती है। आपको मालूम है ना कि द्वितीय भाव में जाता है तो शीघ्र हो जाती है गति ग्रहों की, इसका सबका शायद आधार लिया है। वरना ये क्या बात है भाई, ये द्वितीय भाव में क्यों हो रहा है, कोई मजाक करके बोल रहे का, ऐसा कुछ नहीं है, उसके पीछे कुछ तो कुछ कारण है कि इसके मस्तिष्क में क्या विचार आ रहे होंगे या आगे जाके क्या आएंगे, इसी के बारे में, इसी पे शायद ये प्रश्न तंत्र और प्रश्न मार्ग वगैरह जो है, इसी के आधार पे चलते हैं, ऐसा मैं सोचता हूँ, है ना। मैं गलत भी हो सकता हूँ, इसे याद रखना, बाबा वाक्य के लिए चार्ट बनाते हैं तो 1 4 7 10, इफ रिमेम्बर मिश्रा जी ने जब क्लास लिया था तो उन्होंने बोला था जर्नी जो शुरू होती है वो 10वें से शुरू होती है, और काम खत्म करके जो वापिस आना होता है वो चतुर्थ पर होता है।
आगे वो सर। राहु था ना सर, तो राहु गड़बड़ राहु कर था, राहु है बिल्कुल सर। मेरा इंटरनेट पे गड़बड़ हो गई थी, फिर मैंने हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शेयर अपने करना पड़ेगा दोबारा सर आपको। इसको मैंने ये कर दिया, ठीक है ना अभी हाँ, स्क्रीन शेयर दोबारा करना जी पड़ेगा। जी। अब शाम के टाइम चांडाल की बात करेंगे तो सर ऐसे ही होगा। चांडाल की और अष्टम भाव के प्रधान की हम सभी की दो बात कर रहे हैं। तो दोनों की वो बोलता है बात कि होगी। मेरा अस्तित्व मैं बता देता हूँ आपको क्या है। मैंने बोला ऐसा क्यों हुआ, फिर देखा इधर तो ये गड़बड़ कर रहा है, तो कोई बात नहीं। तो हम आगे आ रहे हैं कि फिर से देखिए जल्दी चलने वाला ग्रह इंदु सप्तम गो लग्न पथिकम वक्ति मार्ग। यदि आने वाला आ रहा है कि क्या वो निकल गया है, क्या ऐसा प्रश्न होगा, तो चंद्र है जिसको चंद्र ग्रह भी कहा गया है जातक परिजात में, तो वो यदि सप्तम भाव में होगा, सप्तम भाव में मालूम है कि जाने आने का भाव है, शॉर्ट ट्रैवल जिसको हम बोल सकते हैं, छोटा प्रवास जो होता है। तो यदि प्रश्न कुंडली में सप्तम भाव में चंद्र स्थित होगा, तो आप कह सकते हैं कि वो मार्ग में है, वो निकल पड़ा है, जहां भी था वहां से निकल पड़ा है, वो आ रहा है। और फिर बोलते हैं कि इसी प्रकार से यदि सप्तमेश खुज, उसका क्या होगा, फिर से वही वो राशि के परार्थ में यानी द्वितीय हो रहा है, यानी वो सप्तम भाव से निकल के अष्टम की तरफ यदि जा रहा है, तो जो ट्रैवलर है, जो प्रवासी है, जो आदमी बाहर गया है, वो रास्ते में है, निकल चुका है ऑलरेडी, और रास्ते में है, मार्ग में है, ऐसा कहा गया। इसलिए हम ये सोचे भी ये ऐसा क्यों कहा गया, कोई तो कारण होगा, ऐसा नहीं कि बगैर कारण से कोई बोले। तो आगे जाता है शुक्रार्क जीव सौम्य आना एकोपी स्यात् धराय तदाशु गमनम भूयात् प्रष्टुम न गमनम है। सूर्य, शुक्र और बुध, इन तीनों में से कोई भी एक यदि चतुर्थ भाव और आय भाव यानी 11वां भाव एकादशस्थ होगा, तो जो प्रश्न पूछने वाला है उसका जो सवाल है, तो वो आ जाएगा, जिसके बारे में आप पूछ रहे हो वो जल्दी ही आ जाएगा, ऐसा कहा गया है। फिर से आपको दिख रहा है चतुर्थ भाव है और एकादश भाव होगा, तो वो लग्न में आ जाने वाला है ना, तो फिर से वापसी में आने की बात वो कर रहे हैं। पर इसमें शुक्र, गुरु, बुध, मैं गुरु बोलना भूल गया, और सूर्य, इन चारों की बात की गई है। सूर्य को सात्विक ग्रह भी कहा गया है, आपको याद होगा, तो ऐसा तो हम क्रूर कहते हैं उसको, इसीलिए उसको पाप नहीं कहते कभी। तो ये यदि ग्रह होंगे, तो वो फिर जल्दी आ जाएगा, ऐसा कहा गया है। परंतु यदि वो 12वें स्थान में हो, तो वापस नहीं आएगा, इसलिए कि 12वें स्थान को हम परदेश कहते हैं, तो इसका मतलब वो परदेश में स्थित हो गया है, इस प्रकार से बोला गया है। तो यहाँ पर इन्होंने शुभ और अशुभ ग्रहों का प्रयोग किया है, और बड़ा क्योंकि व्यय हो गया है ना उसका, वो लग्न में पहुंचने के पहले ही व्यय हो गया, इस शायद इस प्रकार से सोचा होगा। तो मुझे लगता है कि यही कारण होना चाहिए। आगे जब हम जाते हैं तो बोलते हैं लग्नात यावत् तिथे स्थाने बलि खेटो व्यवस्थित बृहत् तावत् तिथे मासे पथिकस्य निवासः। ये कितना समय लगेगा इसकी बात चलो। तो कहते हैं सबसे जो बलवान ग्रह है वो जिस राशि में स्थित हो, उसमें और लग्न की राशि में जितना अंतर होगा, जितने राशियों का अंतर होगा, उस संख्या के समान मास में यानी महीनों में पथिक वापस लौट के आएगा, ऐसा कहा गया है। इसका शायद सूर्य के मूवमेंट से संबंध होगा, मुझे पता नहीं है, क्योंकि एक महीना बोलते साथ एकदम सूर्य का भ्रमण याद आ जाता है, वो एक एक महीने में घूमता है। और उन्होंने इन दोनों में जितना अ, राशियों का अंतर होगा, क्योंकि ये फिर से लग्न में आ रहा है, यही अर्थ है उसका कि जहां पर भी है वहां से बलवान ग्रह, तो ये बलवान ग्रह ऑब्वियसली जो पथिक है, जिसके बारे में भी हम प्रश्न पूछ रहे हैं, उसको उसका वो शायद प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए बलवान ग्रह की तरफ उन्होंने कहा भी नहीं, वहां पर भी शायद हमने ध्यान देना अच्छा रहेगा दूसरे भी प्रश्न। और क्या ये एक महीने का फॉर्मूला पक्का हो गया, तो नहीं, वो आगे जाके बोलते एवं काले चरांश द्विगुणम च स्थिरांश द्वि स्वभाव आवश्यक एक हेतु त्रिगुणम चिंतित सुधी
विद्वान लोग क्या करते हैं कि ये जो यदि वो चर है तो फिर तो कोई प्रश्न नहीं, यहाँ अंश बोलने का मतलब राशि ही लेना चाहिए, क्योंकि राशि भी पूरे घड़िया का एक अंश ही है। नहीं तो वो नववांश की तरफ सहसा अंश बोलने के बाद में हम नववांश की तरफ जाते हैं। पर इसमें यदि वो बलवान ग्रह चर राशि में स्थित होगा तो जो भी ये महीने का समय दिया ये हो जाएगा। स्थिर राशि होगी तो उसके दूना हो जाए, डबल हो जाए। और द्विस्वभाव राशि होगी तो जो समय है उसको 3 गुना करने का ऐसा बताया। अब इन्होंने हालांकि महीना बोला है, परंतु यहाँ फिर से विवेक का प्रयोग करना पड़ेगा ज्योतिष को कि ये कहाँ गया है। ये यदि समझो वृंदावन से मथुरा ही गया होगा तो महीना तो नहीं लगेगा, शायद वो जल्दी आएगा। वो हमको थोड़ा बहुत मेरे ख्याल से उन्होंने कहा तो नहीं है, पर मुझे लगता है कि वो लिबर्टी जो ज्योतिष बता रहा है उसको उसने लेना चाहिए। क्योंकि पहले ही उन्होंने बोला था कि इसके चित्त में स्फुरण होता है क्या उत्तर है उसका, हर वक्त महीना ही होगा ऐसा नहीं। तो वो फिर हमको विवेक पूर्ण सोचना चाहिए कि ये जो भी प्रश्न पूछ रहा है ये जहाँ गया वहां से आने में कितना वक्त लगेगा वगैरह, और उस हिसाब से इसको देखना चाहिए। परंतु एक है कि चर राशि में होगा तो जो भी समय है उससे दुगना समय स्थिर राशि में, और उसके 3 गुना समय हमें द्विस्वभाव राशि में लेना चाहिए, तो वो सही हो जाएगा। ये सब पथिक के गमन का ही है। आगे में फिर लोगों के झगड़े वगड़े भी आएंगे आगे जाके, अभी नहीं है। या तो विलग्ना जामित्र भवना अधिपि पति यदा, यानी कुछ आचार्यों को परे बोला है उन्होंने आगे, करोति वक्रमावृत्ते कालम तू ब्रुवते परे, अन्य आचार्यों ने कहा कि प्रश्न के समय सप्तमेश जितने समय बाद वक्र होगा, या वक्र जब होगा बोला तो वक्र तो त्याग करेगा भी उसमें आ जाएगा, उतने समय को चरादि राशि के हिसाब से दुगना तिगना आदि करके हुए ये वापस आएगा ऐसा बोला है। इसका मतलब वक्र ग्रह होगा तो ये वापस आता है, गया हुआ है और वापस आएगा जिस दिन उसका वक्र तो त्याग हो जाएगा, या जिस दिन वो वक्र हो जाएगा। वक्र आवृत्ति का मतलब वक्रता धारण करेगा, उल्टा आना चालू करेगा। तो वो समय देखने का कि इतने बजे या इतने दिन के बाद में वो वक्र हो रहा है, कौन सा ग्रह उस पे शनि वगैरह होगा तो वो 4-5 महीने ले लेगा। तो और फिर चर राशि होगी तो 5 आदि जो बताया है उन्होंने ऑलरेडी, किस स्थिर होगी तो दुगना वगैरह, इस प्रकार से करना। और इस प्रकार से कुछ आचार्यों का ये भी मानना है, यानी जो पहले सिर्फ सप्तमेश कहा है और लग्नेश लग्न जो राशि है इनका अंतर बोला है, पर कुछ आचार्यों का बोलना वो नहीं। उसके बाद में वक्रत्व कब होता है, वक्र आवृत्त कब होता है ग्रह, बलवान ग्रह या सप्तमेश, तब उसके हिसाब से हमने देखना ऐसा कहा गया। तो इसमें दो मत है। किसी भी शास्त्र में जब 2 मत 3 मत आते हैं तो मैं उसी को शास्त्र कहता हूँ कि कोई भी चीज परिवर्तनशील है और विद्वानों के अलग अलग मत होते हैं। तो इसलिए केवल फलाना ही ठीक और ऐसा तो ज्योतिष में नहीं है, क्योंकि ज्योतिष भी शास्त्र ही है। शास्त्र ही परिवर्तनशील रहता है, काल के समय बदलते भी रहता है ना। तो चतुर्थ दशम वापी यदि सौम्य ग्रहो भवे, चतुर्थ में या दशम भाव में यदि शुभ ग्रह है तदा न गमनम तत्रस्थ गमनम भवे। अब ये पढ़ते साथ मुझे एक याद आया कि मैं भी कई बार ऐसा बोलता हूँ अपने नेटल चार्ट में, तो मुझे लगा चलो मैं बिल्कुल गलत नहीं हूँ। चतुर्थ या दशम में यदि शुभ ग्रह स्थित होता है तो वो वापस नहीं आएगा। कारण सीधा है कि चतुर्थ भाव जो आप जहां पर भी हो वो भाव है, वहां यदि शुभ ग्रह है तो क्यों आप वहां से जाओगे, आपको अच्छा लग रहा है तो आप जाओगे नहीं। दशम में रहेगा तो भी वो चतुर्थ भाव पे ही देखेगा। और काम भी आपका हो रहा है, यदि दशम में है चतुर्थ में है, कहीं पे भी हो जो भी काम वो हो भी रहा है और आपको अच्छा भी लग रहा है तो क्यों आप जाओगे। हाँ, वहां यदि क्रूर ग्रह आ गए तो जहां पर भी आप हो उस समय में वहां आपको कुछ तकलीफ हो रही है, इस कारण आप जाओगे, इस अर्थ से उसको लिया है। मैं कई बार बोलता हूँ कि यदि द्वादश में कोई मैलिफिक देख रहा है तो वो तो हो सकता है कि आप कहीं दूसरे कल्चर के जगह चले जाओगे या थोड़ा सा आप ट्रैवल करोगे सप्तम पे मैलिफिक देख रहा है तो ये देखने के बाद में मुझे लगा कि मैं कुछ हवा से नहीं बोल रहा, मैं सहसा लॉजिक यूज करते रहता हूँ। स्टैंडर्ड हर वक्त योगों का इस्तेमाल नहीं करता, मुझे जानते हैं उनको मालूम है।
तो परंतु मुझे इसमें आधार मिलने पे मुझे और अच्छा लगा। तब तक ऐसा लगता था कि अब उम्र का फायदा लेते हुए मैं कुछ भी बोल देता हूँ या किसी भी प्रकार से देखता हूँ, नहीं वैसा नहीं है। ये अच्छा हुआ कि सर आपने मुझे ये इस पे लेक्चर देने को बोला। मेरा नॉलेज बढ़ रहा है, मेरी हिम्मत बढ़ती जा रही है। ये सर सर आपका सर प्रदीप सर प्रदीप सर सर की वजह से हुआ है। ये मैं कहता हूँ, ये तो आपने रिवीजन ही नहीं है आपके लिए तो सर। आप, मुझे पता है कि आपको पहले ही कितना ज्ञान है। नहीं, वो तो सब ऐसे हमने ही है सब। वही हमारे यहाँ तो उस वक्त तो बोलना चालना चलते रहता था, वो वाद विवाद चलते थे, उसमें से जो आ गया वो ले लेने का। पर उसमें ये ख्याल आप में है कि तत्व अलग अलग रहते हैं। आप और उस प्रश्न कुंडली को हमेशा इस्तेमाल करते हो सर, जी से जब भी कुंडली लगाते हो। पर नहीं, अच्छा हुआ, मैं मेरे को इतनी खुशी हुई है पढ़ने के बाद में बुला रहे, हाँ मैं बिल्कुल सही वेरी इंटरेस्टिंग था। स्टडी। तो अब हम आगे जाते हैं कि ये अलग अलग ढंग से कैसा देखा जाता है। लग्नाद्वा लग्न नाथाद्वा यद संख्या क्रूर खेचरा नवमे द्वादशे, द्वादशे हुआ है वो गलत है, वो मैं करके करेक्ट करके आपको भेजूंगा, सब लिखने में गलती होगी। नवमे द्वादशे वापी तत्संख्या स्यु उपद्रव। यानी जिस वक्त हमने प्रश्न पूछा है और वो आ रहा है, तो फिर हम ऐसा भी कई बार पूछते हैं कि क्या वो सफर आराम से होगा, जैसा अभी ये घटना हो गई है, तो लोग वापस आते वक्त बहुत लोग पूछते होंगे कि ये सेफ आ सकेंगे नहीं आएंगे, क्या होगा आगे। तो इसलिए लगना आती है लगने से। मुझे लगता है कई बार इसमें चंद्र भी हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि लग्नाद्वा लग्नाथ वापी, लग्नाद्वा शशिनो वापी वगैरह कहा गया है बहुत जगह। तो ये यदि नवम भाव से, इनसे जो नवम भाव है और इनसे जो द्वादश भाव है, अब आपको ख्याल में आ जाएगा, क्योंकि प्रवास की ओर है तो नवम भाव को हम थोड़ा सा लॉन्ग ट्रैवल समझते हैं, द्वादश भाव को परदेश का ट्रैवल समझते हैं। तो वो बोलते हैं कि लग्न से या लग्ने से, यानी जो भी जिसके बारे में पूछ रहे हो उसके जितने क्रूर ग्रह होंगे, इन बीच में जितने भी क्रूर ग्रह होंगे, उतने उपद्रव रास्ते में होंगे। ये एक यानी हर पड़ाव पे कुछ तो भी हो रहा है। इसी को हमने पहले जो देखा कि वहां से द्वितीय भाव तृतीय भाव में यदि शुभ होंगे तो वो जल्दी आएगा, चतुर्थ में होंगे तो जल्दी, बहुत ही जल्दी आ जाएगा। उसी संबंध से चल रहा है कि इसका प्रवास चालू हो गया, बीच में क्या होते जाएगा। बीच बीच में यदि क्रूर ग्रह आएंगे तो कुछ तो कुछ उसको तकलीफ हो सकती है। प्रेडिक्टिव साइंस में प्रोबेबिलिटी की थियरी हमने यूज करना चाहिए। हो सकती है वो छोटे भी रह सकते, ज्यादा रह सकते, वो शायद उस ग्रह की कितनी बल है उस ग्रह में, क्रूर ग्रह में, उस पर हम सोचना भी आते हैं, प्रश्न पर आ सकते हैं। अभी का जो हादसा हुआ है उससे आपको ख्याल में आ जाएगा कि होते हैं। और फिर वो क्या बोल रहे हैं आगे, आगे क्या है, बिल्कुल ऑब्वियस है, लॉजिक कोई गड़बड़ नहीं। लगना हुआ लगना आसाद हुआ यावत तो सौ में खेसर रहा। यदि ये जो स्थान है उसमें उनके बीच में क्रूर की जगह सौम्य ग्रह आ गए, यानी शुभ ग्रह आ गए, तो वहां पर उनको अच्छे अच्छे शुभ फल प्राप्त हो गए। हर जगह जहां जहां शुभ ग्रह होंगे ऐसा कहा गया। तो आप वहां पे लॉजिक बिल्कुल सुस्पष्ट ढंग से चल रहा है कि जहां जहां प्रवास के स्थान आते हैं वहां से और लग्न में क्या अंतर है, किस प्रकार से का, जैसा कुछ उसका प्रवास चालू है, वो ग्रह जा रहे हैं, इस प्रकार से उसको देखा जा रहा है ना। तो ये क्या, ये हिट्स आगे काम में आती है जब हम ये भूल जाते हैं। खैर आप लोग तो नहीं भूलोगे, मेरे उम्र में भूला एक बड़ा विस्मरण शक्ति अच्छी पावरफुल होते जाती है, तो मैं इस ढंग से याद रखता हूँ। आगे जाता है कि भाई अब शनि को तो सब डरते हैं, तो उसी की बात है। क्रूर युक्त क्षितो मंद शुभ दृक योग विवर्जित धर्म अनुते व्याति प्रोषित मूर्ति। इसका मतलब ऐसा है कि यदि शनि है, उसमें कोई शुभ ग्रह आ रहा क्या, वो देखते रहना चाहिए तो अच्छा होगा। और वो क्रूर ग्रह से युक्त और दुष्ट भी है।
यानी उस पर पूरा कुछ न कुछ ऑब्स्ट्रक्शन का, पहले जैसे इसमें बोला है कि ऑब्स्ट्रक्शन आएंगे, उसकी बात बताइए। और शनि नवम भाव में स्थित हो, तो फिर पृच्छक को रोग पीड़ा वगैरह हो सकती है, रोग भी हो सकता है या कोई तकलीफ हो सकती है। यही शनि यदि नवम अष्टम भाव में स्थित होगा तो क्या होगा, उसपे शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं होना, क्रूर ग्रह से वो युत या दृष्ट होना, और अष्टम भाव में होगा तो वो मृत्यु को प्राप्त होता है, ऐसा कहा गया है। अष्टम भाव आयुष स्थान है, शनि खुद आयुष कारक है, उसमें यदि क्रूर ग्रह देखेंगे तो क्या हो सकता है, उसके बारे में बोला जा रहा है ना। तो इस ढंग से हम जब से देखने लगते हैं तो ख्याल में आने लगता है कि ये क्यों बोल रहे हैं। जैसा नवम भाव में जब शनि स्थित होता है वो षष्ठ भाव में दिखता है, इसलिए उन्होंने रोग की बात की है ना। नवम भाव में शनि है, उस पे पूरा क्रूर ग्रहों का इन्फ्लुएंस जा रहा है। ये क्रौर्य लेके वो शनि षष्ठ भाव पे दिखेगा तो नैसर्गिक है कि उसके रोग होने की संभावना है, या कुछ न कुछ तकलीफ होगी। वो लीगल प्रॉब्लम भी रह सकते हैं, आपको षष्ठ भाव में क्या है दिखता है ना? इसका प्रयोग हम ऐसा भी, मुझे ऐसा लगता है जन्म लग्न कुंडली में भी कर सकते हैं। तो आप करके देखिए, आप लोग क्योंकि रिसर्च करते हो तो आप उसे करके देखिए, है ना। होगा तो सबको बताने का, ताकि सभी को फायदा होता है। आगे हम जाते, जा मित्र से शिवोत्थे याता मायाति दुर्धरा योग, मित्रा स्वामिनी निषेधात पापोत्थे शत्रु रुक सौरात। तो अब यहाँ पे देखिए, हम दुर्धरा योग तो बहुत हमको याद रहता है ना। सुनफा अनफा दुर्धरा। तो यहाँ पर है कि सप्तम भाव आपको मालूम, शॉर्ट ट्रेवल का, वहां चंद्र बैठ गया। अब ये चंद्र चंचल होने से नैसर्गिक है कि घूमेगा आएगा कुछ न कुछ करेगा। इसके दोनों बाजू में यदि शुभ ग्रह होंगे तो क्या होगा, क्योंकि ये शायद इसके जाने नहीं देंगे, हमको बंधन योग सिखाया जाता है। देखो उसका वहां पे कितना मजेदार प्रयोग किया गया है। ये विद्वान लोगों की बात है, हम लोग तो ऐसा खुद होके तो नहीं सोच सकते थे। तो यदि शुभ ग्रहों से उसको बना होगा तो मित्र या स्वामी के ना बोलने से उन्होंने आग्रह किया होगा कि यहाँ रह जा, रुक जा वगैरह वगैरह, इसलिए से वो जाएगा नहीं, गया हुआ वापस नहीं आएगा, याता ना याति आयाति। और यदि क्रूर ग्रह होंगे तो क्या होगा, पापों से क्या होगा, तो शत्रु रोग या चोरों के वजह से ये आएगा नहीं। फिर से षष्ठ और अष्टम दिख ही रहा है आपको। षष्ठ अष्टम में शुभ ग्रह रहेंगे तो द्वितीय द्वादश पे शुभ ग्रह का परिणाम होगा। बताने की कोई जरूरत नहीं है, उन्होंने केवल चंद्र के बाजू में कौन से ग्रह है और उसको बंधन आया है तो किस प्रकार, उसके प्रवास को बंधन आया है तो किस प्रकार का है, इसकी बात चल रही है ना। तो मुझे ये इंटरेस्टिंग लगे, वही मैं श्लोक लेते जा रहा हूँ सर, कि उससे हम कुछ ना कुछ तत्व जानने की कोशिश करें, क्योंकि अभी भी वो बंधन योग पे बहुत चलते रहता है। तो मैं बोलता हूँ बंधन काहे का, इसको सोचिए, है ना। तो सर अब हम एक आगे। जी जी। एक निवेदन, एक बड़ा अच्छा जो इसमें एक आपने दिया अभी कि शनि अगर अष्टम में हो हाँ तो मृत्यु संभावित है। हाँ हाँ। मैंने एक प्रश्न कुंडली मुझे याद आया तो अभी दोबारा देखी जी तो पता लगा कि उसमें प्रश्न किया गया था ये जी जो जी जी। शनि और लग्नेश चंद्रमा अष्टम में थे, हाँ। उस व्यक्ति की डेथ ही हो गई। ओ माय गॉड, सो सॉरी। ये प्रैक्टिकल मैंने देखा, एक दो महीने पुरानी प्रश्न जी जी कुंडली बनाई जी थी, जी। उसमें शनि अष्टम में था तो और उस पे क्रूर ग्रह का कुछ न कुछ प्रभाव होगा, क्योंकि वो बिल्कुल सही। आयुष का कारक है, आयुष भाव में स्थित है उसको। सॉरी सर, मैंने थोड़ा डिस्टर्ब किया। थैंक यू सर कि कंफर्म किया, क्योंकि मैं तो, आपको ख्याल में आएगा मैं थियोरेटिकल एस्ट्रोलॉजर हूँ। हम्म, तो मैं थियोराइज करता हूँ कि ये इसके पीछे क्या कारण होगा। ऐसा तो इसका सबका प्रयोग अपन जब हम प्रिडिक्शन करते तो ये काम में आ जाता है, क्योंकि ऐसा तो बोला गया है कि शनि यदि अष्टम भाव में होगा तो आयु दीर्घ रहती है। हम्म, परंतु वो ट्रांजिट में क्या करेगा और किस वक्त वो निगेटिव करेगा किस वक्त पॉजिटिव करेगा, इसकी तरफ जाने के लिए ये बहुत हमें काम में आता है। जी यानी प्रश्न कुंडली में तो आता ही, ऐसा भी आता है सब काम, है ना। तो मैं इसीलिए आप लोगों से इतना लंबा खींचते हुए बोलता हूँ कि मुझे मालूम है कि आप लोग इस पे विचार करोगे, उसको चेक करोगे और शेयर करोगे, ताकि हम वो तत्व को सही प्रमाण में समझ सके या नहीं ये समझे, है ना जी।
वरना हम लोगों की उम्र में ऐसा लगता है हमको सब समझ गया, ऐसा कुछ रहता नहीं, वो रह भी नहीं सकता। वो तो ज्ञान एक शिव जी को है, बाकी वो बाकी लोगों को वो बड़े सोच समझ के ही देते हैं, ज्यादा नहीं तकलीफ होती है। तो मैं कंफर्म करना अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच सर। अब आता है अंध्रार्कयो छिद्र गयो यमेन शनि संदृष्टयो स्यात् परशस्त्र भीति ही। शनि ने देखा हुआ होगा, यमेन, यमन सहसा शनि को कहते हैं आप लोग इसकी दृष्टि चंद्र और सूर्य पे होगी। वो अष्टम अष्टम भाव में होगा, क्योंकि छिद्र बोला गया है। तो क्या होता है, तो ये पथिक को रास्ते में शत्रु से या शस्त्र से भीति होती है, भय होता है, ऐसा कहा गया है। शायद ये शस्त्र भय का कारण सूर्य हो सकता है, क्योंकि राजा है वो, तो राजा कुछ तो कुछ कर सकता है। और शनि से उनपे, शनि उस पे दृष्टि डाल रहा है। आपको मालूम है कि शनि की दृष्टि उसको विषाक्त दृष्टि वगैरह 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 कहा गया है। और चंद्र भी है वहां, निगेटिविटी भी आने वाली है। तो इसलिए वो कहते हैं कि पथिक, क्योंकि ये रास्ते में आने की बात है ना। रंध्रे सिते नेच सुखाप्ति रारे मंदे भय पाप युगी क्षिते अध्वनि, अध्वन यानी रास्ता। अच्छा सर, अच्छा सूर्य और चंद्र नहीं होंगे तो क्या होगा? तो उनका कहना है कि शुक्र और बुध यदि वहां होंगे और वो अष्टमस्थ होंगे, तो सुख प्राप्त होगा। इसका शायद कारण ऐसा कि वो द्वितीय भाव पे देखते हैं सामने, है ना। द्वितीय भाव पे देखने से कुटुंब में अच्छा होता है, धनवन मिलना किसको बुरा लगता है, इस अर्थ से शायद होगा। और अष्टमस्थ मंगल और शनि पापग्रह से युक्त या दुष्ट होकर बैठे होंगे, तो मार्ग में भय होता है, चलते वक्त भय होता है। अब यहाँ मंगल और शनि दोनों भी होना चाहिए, केवल शनि या मंगल नहीं कहा हुआ। यहाँ दो दो ग्रहों को लिया है उन्होंने, सूर्य और चंद्र को लिया है, फिर शुक्र और बुध को लिया है, और फिर मंगल और शनि को लिया है। चंद्र आते साथ, चंद्र पे शनि आते साथ में इंसान के दिल में सहसा निगेटिव विचार आते हैं। और सूर्य राजा भी है, और सूर्य मंगल के समान ही तेजस्वी है, शस्त्र लेके चलता है। तो इसलिए शायद बाकी लोगों से, दूसरों से, शत्रुओं से वगैरह भय होगा शनि को। ऐसे भी शनि और सूर्य पिता पुत्र भी है, और वो एक दूसरे के शत्रु भी माने गए हैं, वो आपको मालूम है। देखो ये अलग अलग जो दिए हुए हमको वर्णन है ग्रहों के, उनका कितना खूबसूरत उन्होंने प्रयोग किया हुआ है कि उसको भय होता है, उसका उस पर आघात होता है, ऐसा नहीं कहा। ये भय होता की बात कही है, शनि चंद्र पे देख रहा है ना। और वो अमावस का है चंद्र, आपको समझ रहा है, शनि सूर्य और चंद्र यदि इकट्ठा हो गए तो, है ना। तो और सूर्य पे जब भी शनि देखता है, तो आप लोगों ने भी देखा होगा, सूर्य पे या नवम भाव पे, और खासकर दोनों पे यदि देखे शनि या नवमेश पे, तो कई बार पिता से और वो पुत्र में यानी जातक में थोड़ी अनबन रहती है। वो ख्याल में आ जाएगा। शायद उसका संबंध वो है ना साहब, कि शनि का जन्म हुआ और सूर्य उसे देखने आया, और इसने आंखें खोली तो सूर्य के बदन पे छेद हो गए वगैरह वगैरह। वो खत्म नहीं हुआ, पर उनको तकलीफ हुई। तो वो पौराणिक स्टोरी को हम इस ढंग से देखें तो बहुत आसान हो जाता है। तो आगे और जाते हैं, क्योंकि ये घूमने की बात है। वो अध्वन बोला है, मतलब मार्ग में। ये सब कहाँ होता है, तो ये रास्ते में होता है। आखिरी में ये होगा तो कहाँ होगा, तो रास्ते में होगा। अध्वन रास्ते को बोलते हैं, आपको पता है। और पाप युग होना या पाप क्षित होना, ये सब चीजें होना तभी होगा। लग्नेश्वरे शीत करे तो षष्ठे तुर्येष्टमे वा अपि अति नीच गेवा अस्तगते छिद्रपतित्थ शालयुक्त शुभेर दूर गतो मृत। अब यहाँ ये बाहर गया, इसका क्या हुआ, तो वो मार्ग में भय तो हो गया, या और आगे चले गए। तो ये और आगे चलने के बाद में क्या होता है, तो वो कहते हैं कि लग्नेश जो, इसमें एक तो शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं,
या चंद्र, ये दोनों में से कोई भी षष्ठ भाव में स्थित होना, या चतुर्थ में होना या अष्टम में होना। देखिए कौन कौन से भाव आ रहे हैं, 6, 8, 4, एक सुख का, एक रोग का, और एक मृत्यु या आयुष का, जो भी होगा। ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, तो ये लग्नेश और चंद्र जो है, जब ये बातें करते कि लग्न और चंद्र को समान समझते, लग्नेश को तो बॉडी समझी जाती है, तो या ये परम नीच के हो या तो अस्त हो, तो मतलब उनकी शक्ति वो क्षीण हो गई। और अष्टमेश से इत्थशाल भी कर, मैं जब भी बात कर रहा था कि मैं लग्नेश का इत्थशाल वगैरह षष्ठ से देखूंगा रोग के लिए, उसी का संबंध आता, पर यहाँ पे चंद्र का भी महत्व होता ही है, ये हम भूलना नहीं चाहिए हमें, खासकर प्रश्न में, खासकर प्रश्न में। तो फिर पथिक की दूर देश में मृत्यु होती है, ऐसा कहा गया। षष्ठ में बैठा तो वो वैसा भी द्वादश में देखेगा, है ना। और चतुर्थ में रहेगा तो वो अपना जो घर है वहां पे कुछ तो भी क्षति हो रही है, मतलब वो अपने घर में नहीं होगा, जो भी होना है उसका। अष्टम भाव में भी आप देखो, इनको वहां पे स्थित करते जाओ, तो हमको ख्याल में आ जाता वो काहे की बात कर रहे हैं। तो ऐसे बिल्कुल स्थिति ना हो, पर लग्नेश और चंद्र को बहुत ज्यादा तकलीफ हो, तो उसपे नीच हो, अस्त हो, तो हो सकता है उसकी तबीयत खराब हो सकती है। बाकी अष्टमेश से ना इत्तेशाल हो तो उसकी तबीयत खराब होना संभव है। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि भाई कुछ खबर नहीं आई है यदि, और ऐसा प्रश्न होगा, हम बोल सकते हैं थोड़ा पता कर लो भाई वो ठीक है या नहीं। अब ऐसा भी बोलना नहीं चाहिए कोई गया करके, ऐसा मुझे लगता है निगेटिव सहसा ज्योतिष के मुंह से न निकले तो अच्छा है। उसके लिए मेरे पे आरोप भी होते कि आप बताते नहीं है कोई गुजर जाने के बाद में। आपने इतने बोला था कि ये वक्त निकल जाने दो, मैं बोला वो हम लोगों की वो आदत है। क्यों और हम गलत भी रह सकते हैं, तो गलत रहेंगे तो अगले को मानसिक तकलीफ देंगे, उसके लिए थोड़ी हम ज्योतिष सीखे। तो अब है भूमेर अधस्थने सर चबकरे। ये विरहित का मतलब क्या होता है सर? विरहित यानी बगैर, वो नहीं होना, विरहित का मतलब न होना, यानी शुभ ग्रह विरहित यानी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं होना। ओके सर। हाँ, विरह होना यानी दूर जाना, है ना। विरह तो सबको मालूम रहता है, विरहित मतलब विदाउट दैट, बारिंग, ऐसा समझिए, बारिंग एस्पेक्ट ऑफ ए बेनिफिट या बारिंग एस्पेक्ट ऑफ ए बेनिफिट, जो भी जिस भी संबंध में आ जाए, ठीक है ना, ठीक है ना। तो अब आता है भूमि अधस्थेन से वक्र गृहण चाले कृते शशांक, फिर से चंद्र आ गया। सौम्य दृष्टि मरणम प्रकुर्यात दूर स्थित विदेश। तो भूमि यानी नेचुरली चतुर्थ भाव, अध यानी उसके नीचे, तो ये अध का अर्थ उसके जो पीछे आते हैं लग्न तक के भाव वो आते हैं, इसलिए लग्न द्वितीय तृतीय भाव जो है वहां यदि वक्र ग्रह है और चंद्र उससे इत्थशाल करे, परंतु ये वक्र ग्रह पे वगैरह कोई शुभ ग्रह की दृष्टि न हो, तो जब तक दूर देश में मृत्यु को प्राप्त होता है, ऐसा कहा। क्योंकि वो अपने घर तक पहुंच नहीं रहा, हमको समझ ही रहा है क्या हो रहा है उसका, और ग्रह वक्र भी है ना। तो फिर से वो वापस जा रहा है, तो जन्म होने से हम आगे आते हैं, ऊपर चले जाते हैं तो नेचुरली वापस जाते हैं, 12वें स्थान की तरफ जाते हैं, इस प्रकार से देखा होगा। परंतु चंद्र का यहाँ पे हमें महत्व ख्याल में आ जाता है कि चंद्र से उनका इत्थशाल होना चाहिए। वक्र ग्रह भूमि यानी जन्म होने की पहली जो स्थिति है, वहाँ मदर की वुम्ब है ना, वो आपको पता है। तो वो अपने घर में आने के बजाय वो वापस जाने लगा, वापस जाने लगा, और फिर चंद्र के साथ है। आपको याद होगा कि चंद्र का षष्ठ अष्टम या 12वें में होना और उसको मैलिफिक की दृष्टि होना, कई बार नवजात शिशु को जल्दी उसकी तबीयत खराब हो सकती है, बहुत सीरियस हो सकती है, जन्म के वक्त ऐसा होगा तो, है ना। उसी से संबंध आ रहा है। क्योंकि हिंदू सर्वत्र बीजा हो, यदि चंद्र नहीं है तो हम है ही नहीं, हम हमें अस्तित्व ही नहीं है, इस प्रकार से इन चीजों का ये विद्वानों ने इतना जबरदस्त उपयोग किया है कि मुझे कई बार ऐसा लगता है कि अभी अगले जन्म में ये सीखेंगे क्या है। तो
आगे जाते हैं, यहाँ पे ये मुक्ति की बात चल रही है, पर वो भी हमें समझना है, पर बताना नहीं चाहिए। हम ये बोल सकते हैं कि हो सकता है जरा तबीयत ठीक नहीं हो वगैरह, आप देख लीजिए। ऐसा मेरा वैयक्तिक मत है, क्योंकि ऐसा हमारा प्रिडिक्शन सही आया तो उसमें दुख ही होगा, सुख तो नहीं लगेगा ना। तो और किसी को हिम्मत ही देना चाहिए। पर सौम्य षष्ठांत रंध्रस्थिर विमलेश्च शुभेक्षित पापयुक्तो शशाकार्त तदा दूरस्थितो मृत। शुभ ग्रह यदि षष्ठ स्थान में, द्वादश स्थान में अंतिम रंध्र है, अष्टम भाव में स्थित होकर बलहीन हो, शुभ ग्रहों का वीक होना, बलहीन होना महत्व का है। ऐसा भी वो 6-8 बार अभी मैं बातें कर रहा था, उसी की बात कर रहा हूं। और चंद्र और सूर्य पाप युक्त भी, तो फिर ऐसी स्थिति में पति की दूर देश में मृत्यु हो चुकी है ऐसा बताना ये कर रहे हैं, है ना। यहाँ देखिए हमको चंद्र का महत्व समझ में आ रहा होगा। और शुभ ग्रह का अष्टम, केवल चंद्र ही नहीं, सहसा तो हम चंद्र देखते हैं, बाला बालारिष्ट के प्रकरण में आपने पढ़ा ही होगा। परंतु क्या कहना कि शुभ ग्रह भी यदि, क्योंकि उनका भी सपोर्ट नहीं है, समझो शुभ ग्रह का कुछ न कुछ सहारा मिल जाता तो चंद्र की ज्यादा से ज्यादा तबीयत खराब होती, फिर से ठीक हो जाता, है ना। इस प्रकार से इसका उपयोग किया है। तो ये किसी भी योग में उस पे कौन से प्रभाव आ रहे हैं, शुभ प्रभाव है, पाप प्रभाव है, वो वक्र है या नीच अति नीच है, इसको सबको हमने ख्याल लेना चाहिए। इसका हम प्रयोग हमारे राशि चक्र में, रेगुलर जन्म लग्न कुंडली में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने स्पेसिफिक इसलिए किया कि उस प्रकार के प्रश्न, उसमें बाद में मुश्किल प्रश्न वगैरह भी आता है, वो मैंने लिया नहीं। आजकल कोई नहीं देखता कोई एस्ट्रोलॉजी को टेस्ट करने के लिए मेरे मुट्ठी में क्या है करके, तो इसलिए उसको मैंने छोड़ दिया है सर, है ना। क्योंकि वो आजकल, पहले था ऐसा ना कि वो इसको आता है कि नहीं भाई, तो वो राजा लोग बोलते थे मुट्ठी में क्या है, या आज जन्म हो गया वो किसका हुआ है, आदमी का हुआ, जानवर का हुआ, 4 पांव का हुआ, सब वो वैसे वाले प्रश्न मैंने उसमें से निकाल दिए हैं, क्योंकि आज वो आने वाले हैं नहीं, है ना। नहीं तो किसी को लग सकता है कि कुछ क्यों छोड़ दिए, या नौका जाएगी आएगी, तो वो आदमी जाएगा आएगा, नौका जाएगी आएगी, एक ही प्रकार से आएगा। वैसे ही उसके हो। तो इसलिए मैं, कोई ऐसा भी समझ सकते हैं इन्होंने 20 के कुछ श्लोक काफी निकाल क्यों दिए, उसका कारण है। ये तो ये आखिरी का था, अब ये मृत्यु पे ही खत्म हुआ। देखो अष्टम भाव से हमने शुरू किया, राहु और गुरु से चालू किया, उसने अपनी जगह पे लाके हमें पहुंचा दिया। बिल्कुल। अब इसको निमित्त बोलो, शकुन बोलो, जो भी बोलो, और मेरा बीच में 2 मिनट के लिए उन्होंने इंटरनेट भी गायब कर दिया था। तो अब राहु मैंने का भी खेल है सर। राहूगिरी की, मैंने फोन का कनेक्ट कर दिया बिल्कुल राहु उसको। का खेल है सर। एक्चुअली सर, हाँ जी, अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। और वो तत्व ही समझ लेना महत्व का है। बाकी क्या, वो तो अवेलेबल है, उस पे बहुत सारी टीकाएं हैं। हाँ, कुछ टीकाओं में, कुछ पांडुलिपियों में कुछ अलग अलग शब्द आ जाते हैं, तो मैंने वो भी चेक किया है। यदि मुझे लगा कि ये यहाँ गलत आया है, तो 2-3 पांडुलिपियां, एक दो तीन तो थी मेरे पास में, तो उसको भी चेक कर लिया। एक महिधर की टीका भी तो है। सर आप इसमें ये टीका लिखो ना सर। अरे सर, हाँ? किताब लिख लिख के मैं परेशान हूँ। 3 हो नहीं गए, नहीं 4 नहीं हो गए, सर, अभी क्या एक बात करते हैं। और चालू है। एक एक बच्चा पीछे पड़ा है, एक भावाधिपति सर दूसरे भाव में आपसे आने पे लिखो। आपसे सर लिख दिया आपसे मैंने। आपसे शौनक शौनक ऋषि का जो व्याख्या की गई है ना ज्योतिष पे, जी सर। उसके बारे में जरूर सुनना है, क्योंकि आपने टीका किया है उस पे। तो तो अभी वो बहुत, आपको जब भी समय मिलेगा आपको अभी तकलीफ देंगे। नहीं, कभी कभी करेंगे बात सर। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये क्योंकि मेरे से करिए, इस सभी पे यंग टीका है, करो तो सर। मैं यू यंग डन सो लोगों को मच ऑफ ये वर्क बोलता हूँ ऑन कि इट। विचार कीजिए। और ये लॉजिकल शास्त्र है साहब, हम जब देखते हैं तो इसका लॉजिक हमको समझ में आता है कि ये ऐसा नहीं है इसको कि कुछ भी इसको उन्होंने मॉडर्न मॉडर्न उस पर लगा के ना जी सर, टीका करो सर आप। बड़ा अच्छा देखेंगे सर। लगेगा। मेरे को एक ने बोला जैमिनी पे टीका करा रहे, मैं बोला मेरा अधिकार नहीं है टीका करने में, कुछ लगता है। पर फिर मेरे को ज्यादा तकलीफ होती है सर, क्योंकि मैं यही देखता हूँ कि इसमें तत्व हाँ कौन सा करेक्ट। है, और वो तत्व पे लिखते रहता हूँ, सो दैट। जी जी। हाँ, वो सब मैंने आज मेरी जिंदगी में देखा कि जो हमको स्टैंडर्ड चार्ट आते हैं, तो
या जो हम देखते हैं स्टैंडर्ड चार्ट या देते हैं किताबों में, वो तो हमको कभी आने ही वाले नहीं है। जी हाँ। तो हमको कुछ भी और वियर चार्ट आ जाते हैं। तो फिर मैंने धीरे धीरे ये सोचा कि इसके तत्व हम समझ ले पहले क्या है करके, और ताकि हम फिर वहां पे जैसा दशम भाव पे भी मैलेफिक देख रहा, खासकर शनि देख रहा होगा तो कई बार मृत्यु होती है, ऐसा मैंने देखा ट्रांजिट में खासकर। तो जब मैंने पहले बार बोला कि जरा मुश्किल है वगैरह, तो वो होने के बाद अनफॉर्चुनेटली हो गया। तो हमारा एक मित्र मुझे पूछ रहा था, क्योंकि मेरे पास जो आते हैं वो बेचारे, वो भी खुद पीएचडी बीएचडी है, तो मित्र ही बोलना अच्छा है। ज्योतिष में तो सभी बच्चे हैं। तो वो बोले आपने ये दशम भाव को देख के क्यों बोला? अरे मैं बोला यार मृत्यु होती है नहीं क्या, तुम्हारा कर्म बंद हो जाता है ना? कर्म खत्म हो गया कि मृत्यु हो गई, हल्ला डुल्ला बंद हो गया, तो शांत तो हो गया बोलते थे सर अपने हिंदी में हम। तो हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ। तो फिर एक दिन पढ़ते पढ़ते मेरे ख्याल में आया कि अरे मैं बोला अरिष्टाध्याय में ऐसा लिखा है दशम भाव के बारे में कुछ जी। तो फिर मेरे को अच्छा लगा। मुझे पहले लगा कि ये मेरा फ्लाइट ऑफ इमेजिनेशन है, वो अनायास हो गया। तो वो एक क्या, खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान, तो इनको लगा हम विद्वान है करके। फिर वो जब मैंने फिर से पढ़ा तो ख्याल में आया, फिर मैंने बोला देखो यहाँ लिखा हुआ है। तो हमारे बोले बेचारे कि आप बोलते ध्यान में नहीं रहता, फिर ये कैसा ध्यान? मैं बोला ये ध्यान में नहीं था, ये तो मैंने ऐसा अंदाजा लगाया था कि वो परिस्थिति वैसी थी। अ, सहसा मैं मृत्यु के बारे में कभी प्रिडिक्शन नहीं करता सर, मालूम नहीं क्यों। शायद शायद उसका कारण ये है, हमारी माता जी हमें बोलती थी, साहब हम जब छोटे थे ना, तो मेरे को अभी आपको मालूम है कभी कभी मेरे मुंह से निकल जाता है तो, और कई बार वो हो जाता था, तो हमारी माता बोलती थी तेरे मुंह में 32 दांत हैं। तो हमारे महाराष्ट्र में ऐसा है 32 ही यदि होगी तो जो बोला वो हो जाएगा। तो बोले बुरा मत बोलते, तुम बुरा मत बोलते। बुरा मत सोचा, सही बात हाँ, है सर, तो बिल्कुल। वो मैंने बिल्कुल जिंदगी भर पाला है कि बिल्कुल, कुछ भी हो गया ये बिल्कुल सही, मैं बिल्कुल। नहीं बोलूंगा। तो उसका कोई संबंध नहीं होगा, वो हमारे माता को ऐसा लगता था कि एक दो बार हो गया वो, नहीं, पर मान्यता है सर, ये छोटे थे। हाँ मान्यता है। ऐसे ही मान्यता है कि 32 दांत रहे, तो बोले 32 ही क्या पता, लगती है। क्या पता किस टाइम सर विधा विधि ऊपर से जारी हो। किसको मालूम नहीं क्या है वो, मेरे को तो कभी नहीं समझा। तो हमारे माता ठीक ने है। कुछ 2-4 बार हो गया होगा, मैंने कुछ बोल दिया हो जी गया, जी जी, बिल्कुल। तो उसने पकड़ लिया था। अब माँ ने बोला हम्म, है तो उसको तो पालन करना पड़ेगा ना सर। सही बात है तो सर, पर मुझे वो अच्छा लगता है। और अपने यहाँ क्या, मुझे सबसे अच्छा ये लगता है सर कि हर श्रोता जो है वो उसके डेप्थ में जाके उसको देखता है, वो कुंडली जी पे आजमा के देखता है। नहीं तो आजकल क्या है कि लोग सिर्फ उसको पढ़ते हैं, रट लेते हैं, बाद में फिर वो उसको चेक करना चाहिए। that's true, sir. चेक किए तो ही वो फिर सत्य है, वरना तो फिर ठीक है, वो तो फ्लाइट ऑफ इमेजिनेशन इज अलाउड टू एवरीबडी, और मैं उससे हम्म, डरते रहता हूँ। देखेंगे कभी, अभी अभी एक किताब हो रही है वो, एक भाव का अधिपति दूसरे भाव में जाने पे क्या होता है। ऊपर। तो उस पे वहां नहीं रुका मैं। यदि वो निगेटिव बता रहा है तो हमने क्या करना चाहिए कि ये निगेटिव अवॉइड होके पॉजिटिव हो जाए। जी हाँ, इस जी हाँ। तरफ मैंने कहा। मैं बोला अरे हाँ ठीक है, तो कोई बात नहीं उसमें। हम कुछ तो भी ऐसा करेंगे, क्योंकि कर्मों से ही भाग्य बदल सकता है, भगवान कृष्ण ने बोला है अर्जुन को, जी हाँ, है ना सर? यदि नहीं लड़ेगा तो बदनामी होगी, लड़ेगा तो क्या होगा? अरे क्षत्रिय है, मर गया तो स्वर्ग में जाएगा, बिल्कुल ये भी बिल्कुल अच्छा ही है। और जीतेगा तो बिल्कुल। जीतेगा राज तो करेगा, इसलिए तो बिल्कुल। लड़ा। तो मैं वो मेरे दिमाग में बहुत बैठा है सब पहले से। वीर भोग्य मैं वसुंधरा। सोचता हूँ कि हाँ लेट अस सी हाउ वी कैन लाइक सो। अच्छा। तो आप लोग अभी थक गए होंगे शायद, 3 बजे से नहीं आपका नहीं चालू सर, है आप है ना? आपकी बात सुन के बहुत अच्छा लगता है ये सर, बट सो नेवरदलेस काइंड ऑफ यू सर, सो काइंड ऑफ यू सर। थैंक यू सो वेरी मच सर। चलो सर, आई टेक